या प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित है। प्रियो, प्रभु ने हम सबको दिन भर संभाला और प्रभु हम सबको फिर से एक बार इस संगति में लाए, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, आज फिर हम एक नए वचन के साथ प्रभु की उपस्थिति में आएंगे। आइए प्रियो, हम पहले वचन में जाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप सभी निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार का 18 आयत से लेकर 7 अध्याय का 18 आयत से लेकर हम 22-23 आयत तक के हम पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि क्या तुम नासमझ हो? क्या तुम इन बातों को नहीं समझते कि जो कुछ भी तुम्हारे अंदर जाता है, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी जाता है वह तुम्हें अशुद्ध नहीं करता? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती? जो बाहर से हम जो खाते पीते हैं वो चीज़ें हम जो खाते हैं वो चीज़ें हमें अशुद्ध नहीं कर सकती है, क्योंकि वह उनके मन ही में नहीं परंतु पेट में जाती है। हम कुछ भी चीज़ खाते हैं वो हमारे मन के अंदर नहीं जाता, वो हमारे पेट के अंदर जाता है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। यीशु मसीह कहते हैं कि हर एक वस्तु शुद्ध है। अगर हम कुछ भोजन को खाते हैं तो वो भोजन शुद्ध है, वो भोजन हमें दूषित नहीं करता, वो भोजन हमें गंदा नहीं करता है। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हम जो खाते हैं, हम जो बाहर से लेते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन मनुष्य के अंदर से जो कुछ भी निकलता है वो उन्हें क्या करता है? उन्हें अशुद्ध करता है। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, मनुष्य के मन से, मनुष्य के अंदर से कई प्रकार के विचार आते हैं, कई बुरा विचार आते हैं। ऐसे विचार आते हैं जैसे हम देखेंगे आगे, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये मनुष्य के अंदर से निकलती है। क्या मनुष्य के अंदर में कई प्रकार के विचार आते हैं। व्यभिचार करना मनुष्य के अंदर से आता है, चोरी करना जो मनुष्य के अंदर से आता है, हत्या करना, परस्त्रीगमन करना, लोभ, दूसरे के लिए गलत बातें, निंदा करना, मूर्खता की बातें, ये सब कुछ मनुष्य के अंदर से आता है, वो बाहर से नहीं आता है। तो हम किसी भोजन को हम वो भोजन हमको खराब नहीं करता, लेकिन मनुष्य के अंदर ही कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार की सोच है जो मनुष्य को गंदा करता है। मनुष्य का सोच ही मनुष्य को खराब करता है। मनुष्य जिस तरह से सोचेगा उसकी लाइफ में वैसी होगा। अगर वो गलत बातों को सोचेगा वो गलत की तरह जाएगा। उसी तरह से इस वचन में प्रभु कहते हैं कि मनुष्य के अंदर से ही ये सब गंदगी निकलती है, ये गंदी बातें, ये गंदे सब चीज़ ये मनुष्य के अंदर से ही निकलते हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मनुष्य को, कोई मनुष्य है जो गाली दे रहा है, वो बुरे शब्दों को अपने मुंह से निकाल रहा है, वो बुरे कामों को कर रहा है, वो
बुरे सोच रख रहा है, लोगों के लिए नेगेटिव बातों को बोल रहा है, अपने लिए नेगेटिव बातों को बोल रहा है, वो चीज़ उसको क्या करता है, अशुद्ध करता है। लेकिन अगर किसी भोजन को हम कहें कि ये अशुद्ध है, इसके कारण मनुष्य अशुद्ध होता है, कुछ चीज़ों को खा करके हम अशुद्ध हो जाएंगे, ये गलत है। हमारे अंदर ही गंदगी है, जो वो गंदगी को हमें शुद्ध करना है, और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध कर सकता है। प्रभु इस जगह में कहते हैं कि लोगों के अंदर से ही गंदगी है, और लोगों को अंदर से ही साफ होना जरूरी है। अगर आप बाहरी रूप रंग को, प्रभु हमें ये शरीर दिया है, हाँ हमें अपने शरीर का भी ख्याल रखना है, लेकिन आप अपने आप को पूरी तरह से रेडी करोगे, पूरा तैयार करोगे, मेकअप करोगे, लेकिन आपके अंदर गंदगी भरा होगा, आपके अंदर गाली भरा होगा, आपके अंदर ईर्ष्या भरा होगा, आपके अंदर लोभ भरा होगा, आपके अंदर बुरे लोगों के प्रति बुरा सोच होगा, लोगों को आप गलत दृष्टि से देखोगे, तो आपके अंदर ही गंदगी है। वो गंदगी को आप निकालें। आप कहोगे कि मैं ये मांस को खा लूँ, मैं मछली को खा लूँ, अंडा को खा लूँ और मैं अशुद्ध हो गया, लेकिन आपके अंदर गंदगी भरा हुआ है, लेकिन बाहरी वस्तुओं को, आप भोजन की वस्तुओं को अशुद्ध कहते हैं। इसी तरह अंदर से साफ होना है प्रियो, अंदर से, हमारे अंदर हमारा आत्मा अंदर से साफ होना चाहिए। जब हमारे अंदर प्रभु के लहू के द्वारा हम धुल जाते, जब हम अपने पापों को छोड़ देते हैं, हमारे गुनाहों को हम छोड़ देते हैं, तो प्रियो आप महसूस करेंगे कि प्रभु का वो आनंद, प्रभु का वो ग्रेस, वो पवित्रताई में जब आप जीवन को जियोगे, तो वो पवित्रताई के द्वारा जो जीवन रहता है उसे आप अलग ही महसूस करोगे। क्योंकि जब तक आप में पवित्रताई नहीं आएगा, आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं रह पाओगे। आपको पवित्रताई को लाना है अपने जीवन में, हर एक बुरी चीज़ों को बाहर निकालना है, हर एक बुरी चीज़ों को छोड़ देना है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे, और हम प्रार्थना में जाएंगे कि प्रभु हर एक चीज़ों से छुटकारा दे, हर एक गंदी चीज़ों से छुटकारा दे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपकी स्तुति 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 करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं राजा। पिता परमेश्वर आपने दिन भर संभाला पिता परमेश्वर, और इस रात्रि बेला में प्रभु हम सबको प्रवेश कराया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपकी स्तुति 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 करते हैं खुदावन, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं खुदावन। आपकी उपस्थिति में प्रभु जब हम बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर, जब प्रभु जी इस वचनों को प्रभु आपने अगुवाई किया कि प्रभु इस वचन को मैं बांटूं पिता परमेश्वर, मेरे खुदा मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु ये वचन के द्वारा प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे कि पिता परमेश्वर, कि पिता वो प्रभु आपके आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर वचन को समझने पाए पिता परमेश्वर, और वचन में चलने पाए मेरे खुदा। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, जितने भी प्रभु ये दुष्ट के कार्य है प्रभु, जो दुष्ट डालता है इनके अंदर से प्रभु, हर एक गंदी स्पिरिट इनके जीवन से इसी वक्त आउट हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से।
मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उस अधिकार के साथ मैं आज्ञा देती हूँ, गंदी दुष्ट आत्माएं निकले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बेविचार की दुष्ट आत्मा इसी वक्त निकले, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आज्ञा देती हूँ। पिता, आपने कहा, देखो मैंने सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुझे अधिकार दिया। पिता, उस अधिकार को मैं लेते हुए प्रभु आज्ञा देती हूँ, इन भाई बहन के जीवन में अगर किसी भी प्रकार की प्रभु ये अशुद्धता जो प्रभु आज हम वचन में पढ़े प्रभु, अगर ये अशुद्धता उनके अंदर है प्रभु, मैं इसी वक्त कमांड करती हूँ कि वो निकले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक दुष्ट की स्पिरिट उनके जीवन से निकले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें प्रभु पूरी तरह से छुटकारा दे पिता, पूरी तरह से चंगाई दे मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मेरे खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनके घर में झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर में पति पत्नी वो एक बातों को लेकर नहीं चलते हैं, उन दोनों के बीचों में झगड़ा होता है पिता परमेश्वर। से झगड़ा कराने वाली दुष्ट आत्मा को मैं इसी वक्त कमांड करती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और तुम निकलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऐसी गंदी स्पिरिट के ऊपर मैं होली गोस्ट फायर 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 करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती प्रभु जितने भी बीमार अवस्था में वो चंगे हो जाए, हो जाए, हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोगों के बीच में प्रभु जो तलाक की बातें चल रही है प्रभु, जो प्रभु आपस में उनका मेल नहीं हो पा रहा पिता, वो झगड़े हो रहे प्रभु, वो तलाक कैंसिल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, तलाक कैंसिल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता, आपने जिसे जोड़ा उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता है पिता, कोई भी दुष्ट उनके जीवन में कार्य नहीं कर सकते हैं। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक तलाक की बातों को मैं कैंसिल करती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो दुष्ट डालता है मन में तलाक लेने के विषय में, उसे मैं कैंसिल करती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उनके बीच में मेल मिलाप आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद खुदावन पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जितने भी लोग पिता, जितने भी प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितनी भी ऐसी बहनें हैं जो आपके सामने प्रभु बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना कर रही है पिता परमेश्वर, मेरे खुदा पिता परमेश्वर, जो आपके सामने प्रभु प्रार्थना कर रही है, जो पिता परमेश्वर आपके सामने आंसुओं को बहारी पिता, मेरे पिता, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। उन्हें बच्चे की आशीष दे पिता परमेश्वर, उनका गर्भ खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उनके गर्भ में मैं यीशु के लहू को लगाती हूँ, मैं हर एक बंधनों को तोड़ती हूँ, हर एक दुष्ट की योजना को उनके जीवन से कैंसिल करती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे, हर एक दुष्ट की योजना कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर, जिस तरह से आपने सारा और हन्ना को प्रभु संतान की आशीष दी पिता परमेश्वर, उसी तरह से पिता परमेश्वर इन्हें संतान की आशीष दे प्रभु। उनके नाम धराई को आप हटाइए पिता परमेश्वर, जब वो आपके सामने रोती है पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, उनके आंसुओं को आप पोंछ ले पिता, उनके आंसुओं को आप अपने कुप्पी में संभाल के रखे पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, उनके गर्भ इसी वक्त खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उनके जीवन में प्रभु बच्चे की आशीष आने पाए पिता। यहोवा परमेश्वर उन्हें संतान का आशीष दे पिता, यहोवा परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे मेरे खुदा। उन्हें बच्चे से ब्लेस कर प्रभु, ब्लेस कर प्रभु, ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें बच्चे की आशीष दे मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, उनके गर्भ खुल जाए पिता परमेश्वर, उनकी नाम धराई को हटा पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अद्भुत गवाही को दे दे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती राजा, आपका धन्यवाद करती खुदा। पिता परमेश्वर, हर एक गंदी दुष्ट आत्माएं
जो प्रभु लोगों को प्रभु पिता परमेश्वर ऐसे भाई बहन जो प्रार्थना में बैठते हैं लेकिन प्रार्थना में बैठने नहीं देती है, ऐसी दुष्ट आत्मा को मैं इसी वक्त होली गोस्ट फायर 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 करती हूँ। ऐसे दुष्ट आत्मा को इसी वक्त होली गोस्ट फायर 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 करती हूँ। हर एक अंधकार की शक्तियों को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ओ रबा बरी बरहा संदर हकारी बरहो बकारी बरा बरी बरा बरा ओ कारी हमा करा बरा बरी बोरो संदर हकारी बरहो बकारी बरा बकारी बरहो बरी बरा ओ कारी बरहा संदर हकारी बरहो बकारी बरा बरी बरा बरा ओ रा संदा हकारी सोहंदर हो संदा हबाकारी बरहो बकारी बरा ओ री बरहा संदा हकारी बरा हकारी बरहो बरी बरा। धन्यवाद पिता, उन्हें छुए, ब्लेस करे, उन्हें मदद करे, उन्हें सहायता करे। होली स्पिरिट उन्हें सहायता करे प्रभु पिता परमेश्वर, वो प्रार्थना में बैठने पाए। पिता परमेश्वर जो बाइबल पढ़ने नहीं देता, जो वचन पढ़ने नहीं देता, वो दुष्ट आत्मा इसी वक्त निकले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जब ये रात्रि बेला में प्रभु सोने को जाए पिता परमेश्वर आपके लहू से ढाक देती हूँ पिता। उनके घरों को आपके लहू के बाड़े लगाती पिता, आपके स्वर्गदूतों की बाड़े लगाती पिता। इनकी रक्षा करे प्रभु, रात्रि बेला में सुरक्षित रखे पिता। आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ पिता। और इस दुआ को प्रभु जी आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। आप सब प्रभु में सुरक्षित है, प्रभु के वचनों में बढ़ते जाएं और अपने जीवन में जो कुछ भी समस्याएं हैं वो प्रभु के चरण में सौंप दे। अपने हर एक तकलीफ को प्रभु को बोले, क्योंकि प्रभु सामर्थी है, प्रभु प्रार्थना को सुनने वाले, प्रभु जवाब देने वाले जीवित परमेश्वर है। उनके ऊपर आप पूर्ण रीति से भरोसा करें और